नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सुपर हिट सुमित यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आप लोग कैसे हो? उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो आज है मंगलवार और मैं लेकर आया हूँ आप सभी के लिए मोटिवेशनल मंगलवार। चलिए हमारी आज की कहानी शुरुआत करते हैं। सुनाता हूँ कहानी आपको राजू भैया की। राजू भैया बहुत ही गरीब थे। वो किसी तरह से एक मंदिर में काम करके अपना पेट पालते थे। उनकी अभी कुछ दिन पहले ही शादी हुई थी। तो उनकी पत्नी नीलिमा उन्हें बहुत चाहती थी। दोनों खुशी खुशी रहते थे, कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी। राजू भैया जो भी काम करके लाते थे तो दोनों का गुजारा उसमें खुशी खुशी चलता था। तो प्रॉब्लम यहाँ से शुरुआत हुई कि वो मंदिर में जितने भी कर्मचारी काम करते थे सभी सैलरी सिस्टम पे काम करते थे। तो एक दिन मंदिर की ट्रस्टी से एक ऐसा न्यूज़ आया जिसने सबको हिला कर रख दिया। मंदिर की ट्रस्टी से न्यूज़ आया कि इस मंदिर में अब सिर्फ वही लोग काम कर सकते हैं जो पढ़े लिखे हैं, और जो पढ़े लिखे नहीं हैं उनको अब इस मंदिर में काम नहीं दिया जा सकता। राजू भैया जाकर बहुत मिन्नतें की। मालिक, मैं क्या करूँगा मालिक, मैं पढ़ा लिखा भी नहीं हूँ। मैं किसी तरह मंदिर की साफ सफाई करके मंदिर की घंटी बजाकर अपना घर परिवार चलाता हूँ। मालिक, मुझे भक्ति में तो पूरा इंटरेस्ट है, मैं तो भक्ति में कोई कमी नहीं करता हूँ मालिक। आप प्लीज़ मुझे काम से मत निकालिए। लेकिन वहाँ की ट्रस्टी उनकी एक ना सुनी। उन्होंने राजू भैया को काम से निकाल दिया। अब कुछ दिन में वहाँ की पूरी ट्रस्टी चेंज हो चुकी थी। तो जो पढ़े लिखे लोग थे सिर्फ वो ही उस मंदिर में काम करते थे। लेकिन राजू भैया जितनी श्रद्धा भक्ति से घंटी बजाते थे, उस घंटी के बिना उस मंदिर की पूजा अधूरा था। अब लोग पूजा तो करने आते लेकिन किसी को मन की शांति नहीं मिलती थी। तो सभी उस राजू भैया को ढूंढने लगे और बोले, राजू भैया आप चलो उस मंदिर में जाकर मंदिर की घंटी बजाना। लेकिन राजू भैया ने साफ साफ कहा, कैसे जाऊंगा, तुम लोग ही बताओ। अभी अगर मैं उस मंदिर में गया तो लोग सोचेंगे कि मैं पैसे की लालच में जा रहा हूँ। तो सबने मिलकर एक फैसला लिया कि क्यों ना राजू भैया को यही मंदिर के साइड में ही एक छोटी सी अगरबत्ती की दुकान खोल कर देते हैं। सबने ऐसा ही किया। अगले ही दिन से राजू भैया मंदिर के किनारे एक छोटी सी दुकान लगाकर अगरबत्ती बेचा करते थे, और जब पूजा का समय होता था तो राजू भैया जाकर घंटी बजा दिया करते थे। ऐसे करते करते राजू भैया का बिजनेस बहुत तेजी से ग्रो करने लगा और उनकी एक दुकान से दो दुकान, दो से तीन और तीन से चार दुकान हो गए। अब वो उस इलाके का बड़ा बिजनेसमैन में से एक था। ऐसे ही वक्त गुजरता गया और राजू भैया अपनी कामयाबी के शिखर पर थे। फिर एक दिन ऐसा आया कि मंदिर की ट्रस्टी फिर चेंज हुई और उन सब ने फैसला लिया कि इस मंदिर को तोड़कर हमें बढ़िया से बनाना है। तो सब काम शुरुआत हो चुके थे, लेकिन इस सब काम के बीच में 10 लाख रुपए की कमी थी। तो सबने मिलकर फैसला लिया कि इस इलाके के सबसे बड़े आदमी से ये पैसा लिया जाएगा। तो सबको पता चला कि राजू भैया ही हैं इस इलाका के सबसे बड़े आदमी में से एक। तो सबने उन्हें मंदिर में बुलाया और बोला कि हमें 10 लाख रुपए की ज़रूरत है। राजू भैया थोड़ी सी भी देरी ना करते हुए उन्होंने अपने मैनेजर से कहा कि 10 लाख रुपए की चेक साइन करके आप इन ट्रस्टी को दे दीजिए। वहाँ पे राजू भैया अपना अंगूठा लगाया था। तो सबने बोला कि आपको पढ़ना लिखना नहीं आता, फिर भी आप इतने बड़े बिजनेसमैन हैं। अगर आप पढ़ लिख लेते तो सोचो
आप कितने बड़े बिजनेसमैन होते, आपका व्यापार कितना बड़ा होता। तो राजू भैया ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे नहीं साहब, अगर मैं पढ़ा लिखा होता तो अभी भी इस मंदिर में सैलरी सिस्टम में घंटी बजा रहा होता। और मैं शुक्रगुजार हूँ कि मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, तभी आज मैं इतना बड़ा बिजनेस कर पाया हूँ। तो दोस्तों, मैं सुमित सोनी आप सभी से कहना चाहूँगा कि हमारे जीवन में भी कई बार ऐसे दौर आते हैं जो हमें लगता है कि जो भी हुआ बहुत बुरा हुआ, लेकिन दोस्तों हमारे साथ जो भी होता है उनमें कहीं ना कहीं हमारे लिए कुछ अच्छा छिपा होता है। इसलिए अगर आपके साथ कभी बुरा हो या आप किसी बुरे दौर से गुजर रहे हो तो ये सोचकर दुखी मत होना कि ये मेरा बुरा वक्त आ रहा, बल्कि ये सोचकर खुश हो जाना कि शायद इस बुरे वक्त में भी शायद कुछ अच्छी अपॉर्चुनिटीज, शायद कुछ अच्छी चीज़ें हमें करने को मिल सकती है। तो इसी बात के साथ मैं सुमित सोनी विदा लेता हूँ। अगले मंगलवार मैं फिर हाजिर होऊंगा एक नई कहानी लेकर। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन जरूर दबाएं, ताकि हमारे वीडियो आपके मोबाइल पर सबसे पहले आ सके। हमारी इस कहानी को सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच। मैं सुमित, वेस्ट बंगाल आसनसोल से।